स्वागत है आप सबका इस नए व्लॉग में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था मैंने जीएसटी फाइल किया है। ठीक उसके 10 दिन बाद मेरे को जीएसटी डिपार्टमेंट से एक मेल आता है जिसमें उन्होंने बताया कि हमें एक एससीएन लेटर मिला है। एससीएन लेटर में कुछ ऑब्जर्वेशंस और रिमार्क्स हैं। तो जैसे कि जानते हैं कि हमने अपना प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस सेल्फ ओन दिखाया था, तो इसमें उन्होंने हमसे एक सेल डीड परचेज मांगी है, लीगल डॉक्यूमेंट मांगा है जो दिखा पाए कि ये प्रॉपर्टी सेल्फ ओन्ड है। या फिर उन्होंने बताया कि अगर अगर ये रेंटेड है तो इसमें रेंट एग्रीमेंट मांगा गया है, आधार कार्ड मांगे गए, लैंडलॉर्ड का इलेक्ट्रिसिटी बिल मांगा गया। इन सब में ये सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं है। जो डॉक्यूमेंट्स अप्लाई होंगे हम पे हमें वो अपलोड कर रहे हैं। पर क्योंकि ये मेरा डॉक्यूमेंट, मेरे पास इसका कोई भी लीगल परचेज डॉक्यूमेंट नहीं है अपने नाम पे, तो इसलिए मैं और इसका जवाब देने के लिए हमारे पास 7 दिन थे। हमें एससीएन लेटर नंबर मिलता है, तो ठीक उसी वाली साइट पे हमें जाना है, gst.gov.in, और वहाँ पर हमें टेम्प्रेरी रजिस्ट्रेशन के बदले वहाँ पर हमें एक वो आता है, एससीएन लेटर का नंबर डाल के भी लॉगिन पोर्टल मिलता है। ठीक है, वहाँ से ये डॉक्यूमेंट मेरे को दिखाओ और वहाँ पर आप फील्ड्स भी फिल कर सकते हैं। वहाँ पे ऑप्शन आता है कि आपको वही फील्ड ओपन करनी है जिनके आगे रिमार्क्स में दिया गया है, या आपको पूरा लेटर ओपन करना है। मैं आपको सिर्फ वही फील्ड ओपन करनी है जिनके हमें ऑब्जर्वेशन यहाँ से मांगी गई है। ठीक है, ऑब्जर्वेशन आने के बाद मैंने एक सीए से कंसल्ट किया। उन्होंने बताई कि आपको ये जो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है अपना नहीं दिखाना चाहिए था अगर आपके पास लीगल डॉक्यूमेंट में आपका नाम नहीं है तो उन्होंने कहा कि आप 7 दिन तक रिस्पॉन्स ना दीजिए और फिर आपकी एप्लीकेशन निगलेक्ट हो जाएगी। तो मैंने ठीक ऐसे किया, मैंने 7 दिन तक अपनी एप्लीकेशन पे कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया और 8th डे मैंने न्यू एप्लीकेशन फाइल कर दी अपने आधार कार्ड से। वही प्रोसेस मैंने फॉलो किया और इस बार प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस में मैंने सेल फ़ोन के बदले कंसेंट डाला। कंसेंट के साथ साथ हमें इलेक्ट्रिसिटी बिल भी लगाना है ओनर के नाम पे, एंड मैंने एक एफिडेविट बनवा लिया नोटरी से, राइट, जिसमें हमें दिखाना है कि लैंडलॉर्ड हमें परमिशन दे रहा है टू डू कमर्शियल एक्टिविटीज़। ठीक है, उसमें स्टैम्प भी लगेगी और वो 10 रुपये की स्टैम्प पे बनवाया मैंने। 10 रुपये की स्टैम्प इनफ थी, राइट। और उसके बाद जीएसटी फॉर्म को जब मैंने सेकेंड टाइम भरा उसके 10 दिन बाद हमें फिर से कुछ ऑब्जर्वेशंस आ गई। इसमें वो हमसे प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का लीगल एग्रीमेंट डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं, या फिर वो प्रॉपर्टी टैक्स मांग रहे हैं। प्रॉपर्टी टैक्स वो है जहाँ पे आप रहते हो, तो वहाँ का नगर निगम में आप टैक्स भरना होता है आपको अपनी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। तो वो टैक्स आपको किसी भी साइट से मिल जाएगा। जैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ तो मैं एमसीडी की साइट पे गया और वहाँ से मैं अपनी करंट ईयर की टैक्स रिसिप्ट डाउनलोड कर पाया। उसके बाद उन्होंने लिखा था कि हमें कुछ नोटराइज डॉक्यूमेंट में चेंजेस कर रहे हैं, जैसे कि उन्होंने दोनों पार्टीज़ की जो कंसेंट दे रहा है और जो वहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटी करना चाह रहा है उनकी फ़ोटो लगाने की बात कही गई। तो हमने इस बार फ़ोटो लगा के उस पर स्टैंप लगवा दिया, राइट। और उसमें उन्होंने रिलेशन मेंशन करने को कहा दोनों पार्टीज़ के बीच में, और वो प्रॉपर्टी कमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज़ होगी ये मेंशन करने को कहा उन्होंने। उसके बाद उन्होंने फ़ोटोग्राफ ऑफ द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस की मांगी है, जो कि हमने क्या करा, हमने अपने घर के जहाँ पे हमारा साइन बोर्ड है, जो हमारा मेन बोर्ड है घर का, उसी के नीचे मैंने एक प्रिंट आउट में अपने ट्रेड नेम को लिखवा लिया और वहाँ पर उसकी प्रिंट को पेस्ट करके अपने प्लेस ऑफ बिजनेस की एंट्री पे एक फ़ोटो खींच के उसकी फ़ोटो अपलोड कर दी जीएसटी फॉर्म में। और इसके 7 दिन बाद हमें मेल आता है कि वेलकम टू द जीएसटी फैमिली, और हमारा जीएसटी नंबर बन गया है। इसके बाद बन के आ जाता है, ठीक है। और इस बीच में जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मैं एक बार सदर बाज़ार भी चला गया था सिर्फ घूमने, गलियाँ वगैरह देखने के लिए। तो उस टाइम जैसे मैंने आपको एक प्रोडक्ट बताया था, मैं जैसे ये वुड कलर के हैंगर्स मेरे को दिखे थे, तो मुझे एक अच्छा प्रोडक्ट दिखा था सॉलिड, ठीक है। ये दिखने में भी अच्छा है, इसकी फिनिशिंग भी बहुत अच्छी है, और ये 12 पीस का सेट है एक, ठीक है। इसको मैंने उस टाइम रिटेल के रेट में लिया था, वो वैसे 250 बोल रहा था, बट मैंने उससे 200 लगवा लिया था, ठीक है। और मैंने उससे ना ऑनलाइन, और मैंने उससे पूछा था होलसेल के लिए वो क्या करेगा, तो होलसेल की वो कह रहा था एक बोरा भर के लेना पड़ेगा आपको, उस बोरे में 25 सेट आएंगे ऐसे, ठीक है। और वो हमें एक तब पड़ेगा 180 या 190 का वो बता रहा था, ठीक है। और सेम चीज़ ना मैंने इंडिया मार्ट पे भी जाके देखी, तो इंडिया, और ये अगर मैं 100 के 12 पीस अगर ये हैं तो आई थिंक 15-16 के आसपास पड़ेगा। इंडिया मार्ट से भी मैंने देखा था वहाँ जाके, तो वहाँ पे मुझे एक ट्रेडर दिखा था जो 14 में दे रहा है। एक बार मैं उसको भी कॉल करूँगा, जब कॉल करूँगा तो उसे रिकॉर्ड कर लूँगा, ठीक है। और ये है विदाउट जीएसटी, अब 18% और मान लो इन पर। तो ऐसी कोई प्रोडक्ट देखेंगे, और जैसे इसमें ना ये इनके जो ब्रांड है, तो हम क्या करेंगे, अगर मैं स्टार्ट करूँगा तो मैं इसके स्टिकर्स हटा लूँगा, ठीक है। ऐसे एक वाइट पॉलीथीन खरीद लूँगा और उसको
6 के सेट में और 12 के सेट में, उसमें डाल के, और ये 80-90 पैसे में कैसे अपना टैग भी बन जाएगा अगर हमें अपनी ब्रांडिंग करनी है तो भी डाल के बेच सकते हैं। बस में एक ही इसमें वॉल्यूमेट्रिक वेट थोड़ा बढ़ जाएगा, तो वो मैं सोच रहा हूँ कंसर्न है। मैं भी जाके ना होम डेकोर किचन के आइटम, कुछ छोटे आइटम भी देख के आऊँगा। अब इसके बाद जीएसटी नंबर तो बन गया। अब इसके बाद मैं अगला सोच रहा हूँ करंट अकाउंट बनाऊँ, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि जैसे मैं अभी जॉब भी करता हूँ तो मेरे बाकी सारे अकाउंट जब मैं ITR भरूँगा तो मैं उनसे भरूँगा, और जीएसटी के लिए मैं अपना ये करंट अकाउंट से ही सारे ट्रांजैक्शंस करूँगा, ताकि मेरे को अपना जीएसटी फाइल करते हुए एक ही अकाउंट देखना पड़े। और मैंने बताया था कि जैसे मैं सीए के पास भी गया था, तो मैंने जैसे पूरे इस प्रोसेस में 2 ही बार सीए के पास गया। उन्होंने मेरे से 500 रुपीज़ पर विजिट चार्ज किया, और मैंने उनसे पूछा जैसे मैं आगे भी आना चाहूँगा, तो उन्होंने बोला कि भाई पर मंथ आपको 2 जीएसटी फाइल तो करने ही पड़ेंगे। कुछ 2 फॉर्म्स होते हैं MBR 13 समथिंग, वो मैंने देखे ही नहीं अभी तक। तो वो कह रहे 2 फॉर्म पर मंथ पे करने के, मतलब भरने के वो 500 रुपीज़ लेंगे, और अगर मेरा थोड़ा बहुत काम भी चलता तो उसके भी बाद में जब बढ़ जाएगा तो वो देखेंगे। बाकी जीएसटी अगर किसी को क्लोज भी कराना तो घबराना मत, मतलब आप अगर आप सिर्फ जीएसटी की वजह से काम स्टार्ट नहीं कर रहे, मैं बोलूँगा आप जीएसटी ले लो, ठीक है। उसके बाद कोई प्रोडक्ट लाओ, जैसे मैं ये लेकर आया हूँ, मैं भी दोबारा जाऊँगा मार्केट, आपके लोकल में जो भी मार्केट हो वहाँ पर जाओ, ठीक है। कुछ 4-5 प्रोडक्ट लाओ और उनके 6-6, 8-8 स्टॉक लाओ, उनकी करो आप लिस्टिंग। फिर देखो जो भी प्रोडक्ट आपको अच्छा आता है, फिर हम उसके बाद उसको इंडिया मार्ट से वगैरह ढूंढ के आप बड़े मतलब बड़ी क्वांटिटी में परचेज़ कर सकते हो। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना। और मैं आपको अगली वीडियो में करंट अकाउंट का, जैसे मैं कल करंट अकाउंट का पता करूँगा, उसके लिए मेरे को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहिए और आगे मैं क्या करता हूँ, फिर मैं आपको अगली वीडियो में जानकारी दूंगा। थैंक यू भाई, जय हिंद।